समाज में किस तरह नारियों की स्थिति दयनीय है, इसके बारे में आज जानेंगे। देखते हैं कि समाज में नारियों पर बहुत अत्याचार किया जाता है। वह अगर कुछ भी बोलती है तो उनकी बातों को नज़रअंदाज किया जाता है, उन पर बहुत शोषण होता है। खासकर समाज में आप देखेंगे कि समाज के लोग स्त्रियों को गलत व्यवहार से देखते हैं, गलत नज़र से देखते हैं और उनको पढ़ने की इजाज़त नहीं देते हैं। अगर वही लड़के लोग को देखा जाए, पुरुषों को देखा जाए तो उनके लिए अच्छे कॉलेज में उनको अच्छे कॉलेज में पढ़ाया जाता है, अच्छे शहरों में पढ़ाया जाता है, लेकिन लड़कियों को घर के कामकाज में लगा देते हैं। एक गांव समाज का नियम है। वो नहीं चाहते हैं कि हमारी बेटी या हमारे स्त्री लोग गांव से शहर जाए, पढ़ाई करे, ऐसा समाज में नहीं सोचते हैं। इसके बारे में वह कौन कौन से कारण है जिसके कारण स्त्रियों पर शोषण किया जाता है, अत्याचार किया जाता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन यहाँ मुख्य आपको समझाने के लिए 7 गो कारण लिया गया है। किचन है, समाज में नारी की स्थिति दयनीय होने के निम्नलिखित कारण है। समाज में स्त्रियों के दयनीय स्थिति होने के क्या कारण है? तो समाज में नारी की स्थिति दयनीय होने के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है नारी समुदाय में शिक्षा का अभाव। नारी समुदाय में शिक्षा का अभाव। सबसे पहले तो स्त्रियों में शिक्षा का बहुत अभाव रहता है। बहुत कम पढ़े लिखे होते, बहुत कम जानकार होते लड़की लोग, क्योंकि गांव समाज में लड़कियों को घर के काम काज में लगाया जाता है, उनको पढ़ने के लिए कम बोला जाता है और घर के 4 दीवारियों में उनको कैद करके रखा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके कारण वो मजबूर हैं, उन पर अत्याचार किया जाता है, उनको पढ़ने की इजाज़त नहीं दिया जाता है, आज़ादी नहीं दिया जाता है। इसलिए नारी लोग बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, उनमें शिक्षा का अभाव रहता है। दूसरा कारण है नारियों के प्रति बढ़ता अंधविश्वास। दूसरा कारण क्या है? नारियों के प्रति बढ़ता अंधविश्वास। आप गांव समाज में देखेंगे कि अगर किसी स्त्री को अगर कोई पुरुष आकर कह देता है कि गलत जानकारी उनको दे देता है तो आंख मूंद कर उस पर भरोसा कर लेते हैं, और ये उनको सबसे बड़ा अंधविश्वास है। अधिकतर देखा गया कि स्त्रियों में अंधविश्वास है, किसी के बातों को सही मान लेते हैं। चाहे व्यक्ति झूठ बोल रहा या सच, उनको लगता है कि सच ही बोल रहा है। झूठ भी बोल रहा है तो उनको भी लगता है कि सच ही बोल रहे हैं। ये उनका सबसे ज़्यादा कुछ ये बढ़ता अंधविश्वास। अधिकतर देखा गया है तो स्त्रियों में अंधविश्वास ज़्यादा है। अगर किसी का तबीयत खराब होता है तो वह सोच लेते हैं कि झाड़ फूँक कराना चाहिए। वो बहुत अंधविश्वास में रहते हैं स्त्री लोग। तीसरा कारण सती प्रथा का प्रभाव। सती प्रथा का प्रभाव। तीसरा कारण क्या है? सती प्रथा का प्रभाव। सती प्रथा में क्या होता था कि अगर किसी स्त्री का पति किसी कारण से उनको मृत्यु हो जाता था, तब सती प्रथा में स्त्री के साथ साथ उनको पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी जला दिया जाता था। इस तरह समाज में स्त्रियों पर अत्याचार किया जाता था। सती प्रथा बहुत खतरनाक प्रथा है। इसमें स्त्री के पति को जलाने के साथ साथ स्त्रियों को जला दिया जाता था। चौथा है दहेज की प्रथा प्रभाव। ये और खतरनाक प्रथा है जो आज देखा जा रहा है। यह व्यक्ति को जीते जी मार देता है। कौन? दहेज प्रथा। दहेज प्रथा एक बहुत खतरनाक प्रथा है जो व्यक्ति को जीते जी ही मार देता है। अगर किसी गांव समाज में बेटी का शादी विवाह होता है तो दहेज न देने के कारण उन पर बहुत अनेकों तरह से उन पर अत्याचार किया जाता है। इसे देखकर स्त्री सहन नहीं कर पाती है और आत्महत्या की कोशिश करती है। बहुत सारे उन पर अत्याचार किया जाता है। जहाँ जाएगी वहाँ भी उनको अत्याचार का सामना करना पड़ेगा। किसके कारण? दहेज के कारण। ऐसा प्रथा है जिसके कारण जीते जी व्यक्ति अपने आप को
आग में झोंक देते हैं, यानी कि जीते जी मरता हुआ लाश की तरह। इसी तरह दहेज की प्रथा है। दहेज प्रथा आज भी देखा जाता है। अगर शादी ब्याह होता है तो सबसे पहले लड़के लोग दहेज मांगते हैं कि दहेज दोगे तो हम शादी करेंगे। अब लड़की के पिता बेबस होकर कैसू न कैसू 1-8 लाख, जितना अगर मांग डिमांड ज़्यादा करता है तो उतना नहीं जुगाड़ हो पाता है, तो उनको शादी रोक दिया जाता है। इस तरह से समाज में नारियों पर विधता है, उन पर अत्याचार किया जाता है। ये दहेज पर की प्रथा समझ गए। 5वां कारण है बाल विवाह का प्रभाव। आज भी देखा जा रहा है कि स्त्रियों को कम उम्र में ही शादी कर दिया जा रहा है, जो कानून अपराध है। ऐसा नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को 18 वर्ष हो जाए तभी विवाह करना चाहिए। देखते हैं कि 14 साल में ही स्त्री, ऐसे भी आप जानते हैं कि स्त्रियां बहुत जल्द बड़ा हो जाती है। लोग पुराने ज़माने के हैं जो सोचते हैं कि लड़की लोग को शादी कर दे समाज में और उनके ससुराल भेज दें, ऐसा सोचते हैं, और कम ही उम्र में अपनी बेटियों को शादी कर देते हैं, जिसके कारण वो शोषण होती है। लड़की लोग बहुत शोषण होती है बाल विवाह में, दहेज प्रथा में, सती प्रथा में हुए हैं। इसलिए नारी की स्थिति के कारण है, समाज में देखा गया है। 6ठा कारण है स्त्री और पुरुष में भेदभाव। अगर घर में स्त्री हैं तो उनमें बहुत भेदभाव किया जाता है। लड़के लोग को बड़े कॉलेज में पढ़ाएंगे और स्त्री लोग को मिडिल स्कूल में पढ़ाते हैं, यानी कि और कहा जाए कि उनको कम शिक्षा दिया जाता है तो उनके लिए उच्च शिक्षा दिया जाता है, लड़के के लिए उच्च शिक्षा दिया जाता है। अगर लड़की लोग को घूमने की आज़ादी नहीं दिया जाता है, लड़के लोग बेफिक्र घूम सकते हैं लेकिन लड़की लोग उतना नहीं घूम सकती है। स्त्रियों में और पुरुषों में भेदभाव यह है कि स्त्री को कपड़ा कम मिलेगा घर में और लड़के लोग को पैसा मिल जाएगा, समय पर मोबाइल मिल जाएगा, लेकिन लड़की लोग को ऐसा नहीं दिया जाता है, भेदभाव किया जाता है। क्या आप ये नहीं सोच सकते हैं कि लड़के लोग को जो चाहिए वो लड़की लोग को भी मिलना चाहिए, सबका समान अधिकार है, लेकिन समाज ऐसा सोचता नहीं है। सब स्त्री और पुरुष में भेदभाव करता है कि लड़की लोग को कम दिया जाए, लड़का लोग को ज़्यादा दिया जाए। समय के अनुसार लड़के लोग को मोबाइल मिल जाता है लेकिन लड़की लोग को ऐसा नहीं दिया जाता है, उनको कम शिक्षा दिया जाता है, काम करवाया जाता है, घर के 4 दीवारियों में कैद किया जाता है, लेकिन लड़के लोग आज़ादी से घूमते हैं, किसी से डरते उड़ते नहीं है। लेकिन स्त्री लोग को घर में रखा जाता है, उनको कम पढ़ाया जाता है और न जाने क्या क्या है। 7वां स्थान है स्त्री भ्रूण हत्या करना। 7वां कारण है स्त्री भ्रूण हत्या करना। आज के लोग उस तकनीक के माध्यम से जान लेते हैं कि माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे का संतान क्या है और वह उनके गर्भ में बच्ची हो तो भ्रूण हत्या कर देते हैं। अगर लड़की हो तो उनको भ्रूण हत्या कर देते हैं, यानी कि जन्म लेने से पहले ही, धरती पर आने से पहले ही, इस दुनिया में आने से पहले ही उस बच्ची को मार दिया जाता है। ये भ्रूण हत्या है, जो ऐसा नहीं करना चाहिए। उस तकनीक के माध्यम से सब कोई जान लेते हैं, समाज के लोग जान लेते हैं कि आखिर माँ के गर्भ पल रहा बच्चा का लिंग क्या है, उसको अच्छी तरह से जान लेते। स्त्री रहने पर उनको हत्या कर दिया जाता है। आप सोचिए उस बच्ची को इस दुनिया में आने की क्या वजह थी जो उसको आने से पहले ही मार दिया गया। इस तरह समाज में स्त्रियों पर शोषण किया जाता है। समझ में आ रहा है? ध्यान समझिएगा। इस तरह से समाज में नारियों पर अत्याचार, गलत व्यवहार, गलत नज़रों से देखना, इस तरह से समाज में चला रहा है।
समाज में ना जाने क्यों स्त्रियों को गलत व्यवहार से देखते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं। दहेज न देने पर उन पर बहुत तरह के अत्याचार करते हैं। कम उम्र में ही लड़कियों को शादी कर दिया जाता है, उनको पढ़ने की इजाज़त नहीं दिया जाता है, घर के खाली काम काज कराते हैं, अच्छी तरह से उनका देखभाल नहीं करते हैं, भरण पोषण में दिक्कत होता है। अगर लड़का लोग चिकन बिरयानी खाएगा तो खाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़की लोग को सूखा रोटी, अच्छा कपड़ा नहीं, इस तरह से समाज में देखा गया है। ऐसे मुख्य 7 कारण बताया गया आपको। पहला कारण है नारी समुदाय में शिक्षा का अभाव। नारियों में बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, कम जानकार होते हैं। इसका कारण है समाज में, अगर समाज खुल को आज़ादी दे दे स्त्रियों को कि पढ़ाई करो तो वो आगे निकल सकती है। दूसरा कारण है नारियों के प्रति बढ़ता अंधविश्वास। नारियों में बहुत अंधविश्वास है। अगर कोई व्यक्ति नारियों को कह देता है कि आप बहुत सुंदर हो, तो लड़की लोग विश्वास कर लेती है, आँख मूंद कर विश्वास कर लेती है, कभी चल मैं सुंदर हूँ। नहीं, उनके प्रति बढ़ता अंधविश्वास है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरा है सती प्रथा का प्रभाव। आप लोग जानते हैं कि सती प्रथा में अगर किसी स्त्री का पति मर जाता है तो उनको जलाने के साथ साथ स्त्रियों को जीता जला दिया जाता था। एक खतरनाक प्रथा है। दहेज की प्रथा और खतरनाक है। फिर से समझा रहा हूँ, दहेज की प्रथा और खतरनाक है। ये जीते जी स्त्रियों को मार देता है। दहेज की प्रथा ऐसा प्रथा है जो दहेज न देने पर उन पर बहुत तरह के अत्याचार किया जाता है, शोषण किया जाता है। स्त्री और पुरुष में भेदभाव, अच्छी तरह से आप लोग जान रहे हैं कि स्त्री और पुरुषों में बहुत भेदभाव देखा गया है, बहुत तरह से भेदभाव होता है। अगर स्त्री लोग को बाहर भेजा जाए तो घर के लोग को चिंता रहता है कि वो गलत कदम ना उठा ले, इस तरह से उनको आज़ादी नहीं दिया जाता है। लेकिन लड़के लोग को आज़ादी दिया जाता है कि वो कहाँ भी घूर सकते हैं, खेल सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन ऐसा लड़की लोग का नहीं है। स्त्री भ्रूण हत्या, आप सभी जानते हैं कि अधिकतर लोग उस तकनीक के माध्यम से जान लेते हैं कि स्त्री भ्रूण हत्या गलत कारण के कारण स्त्रियों पर गलत व्यवहार करते हैं, अत्याचार करते हैं। इस तरह से 7 कारण है समाज में नारी की स्थिति देनी होने के कारण है। अच्छा तरह समझ गए? ठीक है।